माहिती मनोरंजनाचा खजिना विविधा. गीत संगीत संवादाचा अनोखा संगम विविधा. तुमच्या सोनेरी क्षणांचा सोबती कार्यक्रम विविधा विविधा विविधा. श्रोतेहो, विविधा अंतर्गत नमस्कार अमरावती या कार्यक्रमात आज आपण ऐकणार आहात राजनजी पछेल यांच्याशी प्रशांत बैस यांनी साधलेला संवाद. या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते आहेत संजय ठाकरे. हेलो, नमस्कार श्रोताओं. आज आकाशवाणी अमरावती के स्टूडियो में एक विशेष मेहमान आए हैं. जी, विशेष मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका संगीत क्षेत्र में काफी योगदान है और अमरावती में काफी जानी मानी हस्ती है. जी, उनका नाम है राजनजी पछेल, जो एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन है. उनका खुद का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे आरके मेलोडियस के नाम से जाना जाता है और आज हमारे साथ वो हमारे स्टूडियो में आए. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद सर. सर, आपने बुलाया, ये इसके लिए बहुत आपको धन्यवाद और सुनने वालों को भी मेरा धन्यवाद. नमस्ते. जी बिल्कुल सर, आज लोग आपको सुनने के लिए तैयार बैठे हैं. खासकर इस मुलाकात की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इस शुरुआत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि संगीत में आपकी रुचि कहाँ से, कैसे और कब बढ़ी? सर, संगीत तो हमारे परिवार में था और है. हमारी माता जी बहुत अच्छा गाती थी जी. नर्मदा नाम था उनका. हमारे पिताजी भी गाते थे और बस वहाँ से शुरुआत हो गई. बड़े भैया तो बहुत अच्छे कलाकार थे, नंदलाल पछेल जी, राजकुमार पछेल जी, वो बड़े भाई थे. मैं उनसे छोटा हूँ. तो घर में बस संगीत चलता था. कुछ दिन के बाद में हमने ऑर्केस्ट्रा बनाया 69 में. आरके म्यूजिक बोल के एक ऑर्केस्ट्रा बनाया हमने. फिर वहाँ से मैं भी बहुत छोटा था तो उस वक्त, तो बस वहाँ से शुरुआत हो गई और घर में पूरा माहौल संगीत का था. जी बिल्कुल. संगीत का माहौल जहाँ पर हो और खासकर जब बचपन में से ही हमारे कानों पर वो आवाजें गूंजती रही तो उसका कहीं न कहीं हम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वही शायद आपके जी आज भी खून में दौड़ रहा है. तो और जैसा आपने कहा सर, आपके जो बड़े भैया थे उनसे आप काफी प्रभावित थे. जी. तो वो कहाँ कार्यक्रम करते थे, किस तरह से वो उनकी जो महफिल हुआ करती थी वो कहाँ हुआ करती थी? सर, शुरू में तो भजन वगैरह गाते थे बड़े भाई साहब हमारे. जी. भजन में जाना, गाना बजाना, बस वहाँ से शुरुआत हो गई हमारी. फिर ऑर्केस्ट्रा का ये आया तो फिर ऑर्केस्ट्रा बनाया हमने. ऑर्केस्ट्रा के बाद में फिर फिल्मी गाने वगैरह फिर चलते रहा हमारा. फिर अभी चल ही रहा है. जी जी जी. हाँ. तो फिल्मी गाने, भजन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने की है. सर, आप जो म्यूजिक बजाते हैं तो इसमें कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो आप बजा लेते हैं? सर, मैं शुरुआत में तो मैं ढोलक बजाता था. जी. तबला, ढोलक, कॉन्गो सेट हो गया, ड्रम सेट हो गया. बाद में फिर मेरे जो बड़े भाई साहब थे वो बहुत अच्छा गाते थे और अकॉर्डियन बजा के गाना गाते थे. जी. हाँ. तो और उनको कव्वाली का भी शौक था, भजन का भी शौक था और फिल्मी गाने. हम लोग नागपुर आकाशवाणी पे हमारा ऑडिशन हुआ. हम 15-20 साल हम लोग वहाँ हमने गाया. हमने एज एक आर्टिस्ट बोल के आपने नागपुर ऑडिशन पास किया हमने. ऑडिशन पास किया हमने वहाँ. तो गजल गाते थे हम लोग वहाँ, कव्वाली, गजल. जी सर, बहुत बढ़िया और काफी अच्छी बात आपने बताई कि आप नागपुर आकाशवाणी में 15 से 20 साल तक एक आर्टिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं. जी. हाँ जी. सर, मुझे और एक सवाल आपसे ये करना है कि आप नौकरी भी करते थे और साथ ही साथ ये जो आपका एक शौक है म्यूजिक का, जी हाँ, इसे किस तरह से आपने बरकरार रखा? किस तरह से आपने इस नौकरी और ये जो एक म्यूजिक का जो फील्ड है इसमें किस तरह से आप समझौते करते गए या फिर आपने किस तरह से इसे एडजस्ट किया, ये बताइएगा. ये म्यूजिक तो, संगीत तो ऐसा था कि लगाव था, शौक था. अब पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था तो नौकरी करता था मैं. हम लोग बड़े भैया भी हमारे नौकरी करते थे सभी घर में और ये भी करते थे. नौकरी करके हम ये करते थे, जितना नौकरी के बाद में जो समय मिलता था उतना हम बस प्रैक्टिस करना, म्यूजिक में रहना, प्रोग्राम करना. आनंद आता था, मजा आता था. आपने बताया कि आप नौकरी करते थे और साथ में ये प्रोग्राम्स भी करते थे. और ये मैनेजमेंट
मैं कहूंगा कि एक नौकरी पेशा इंसान को थोड़ा सा कहीं मुश्किल जाती है, मुश्किल लेकिन जाती इसके है, बावजूद मुश्किल भी आपने ये जाती है। सारी चीजें की, हाँ सर, हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। और अपने उम्र के कितने पड़ाव तक नौकरी की और उसके बाद फिर इस फील्ड को पूरी तरह से चुन लिया? मैंने सर 78 में नौकरी मिली मुझे, मैं किया, और उसके बाद में मैंने 20 साल के बाद में तकरीबन छोड़ दिया मैंने। फिर मैं 20 साल के बाद में मैंने 2004 में मैंने नौकरी छोड़ दिया, और उसके बाद में फिर मैं पूरा संगीत को मैंने पूरा म्यूजिक को मैंने पूरा समय दिया। सर, आपने ये 20 साल जो नौकरी की और जी, उसके बाद हाँ। आपने संगीत को जो अपने करीब लाया और ज्यादा करीब लाया, जी हाँ, फिर बहुत पूरा समय दिया मैंने फिर। तो ये आपने नौकरी सिर्फ म्यूजिक के लिए छोड़ी या फिर आपको मतलब क्या था हाँ आपका बिल्कुल उस सही बोले उद्देश्य क्या सर। था? हाँ, मेरा सर उद्देश्य यही था कि म्यूजिक में बहुत अच्छा म्यूजिक में रहने का, जी, उसको म्यूजिक बहुत के- अच्छा, हाँ बहुत अच्छा उसको सीखना, और उसमें बहुत प्रयत्न करके बहुत कोशिश करना, बड़ा बनने, मतलब अच्छा बनने की कोशिश करना। हाँ, जी जी, मतलब अच्छा। एक नाम कमाना और नाम का, उस- हाँ हाँ और अपने संगीत को और चारों हाँ, लोगों हाँ, के बीच में फैलाना। बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ। काफी सारे लोग आपसे जुड़े हुए इस म्यूजिक के माध्यम से, हाँ। हर वर्ग के, मैं कहूंगा हर क्षेत्र के लोग आपसे इससे जुड़े हाँ, हुए जुड़े नजर हुए, आते हैं। हाँ, कहीं जी, जी। नौकरी पेशा लोग, जी, काफी हाँ, बड़े हाँ, बड़े बहुत बड़े, जो हाँ, हाँ। बड़े बड़े ओहदे हाँ, पर संगीत सीखने औहदों आते पर हैं। काम करते हैं, जी, हाँ। वो सब आपसे जुड़े हुए हैं, जी, हाँ, आपको हाँ। वो एक गुरु की तरह मानते हैं। जी, हाँ। और अक्सर आपसे जो कुछ भी म्यूजिक के बारे में जानकारी है वो लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, और हाँ, आप भी हाँ। उन्हें पूरी तरह से, पूरे दिल से उन्हें वो चीजें परोस देते हैं। मैं कहूंगा कि हाँ, आपका हाँ, दिल जो है वो बहुत हाँ, हाँ। पाक है, और किसी के लिए वो, मैं कहूंगा बड़ा या छोटा नहीं, सबके लिए एक जैसा आपका नहीं, वो व्यवहार सर, मुझे वो- नजर आता है। वो क्या है सर, संगीत बोले तो एक खुशी का, आनंद की चीज़ है, और उसमें उनको भी खुशी मिल जाती है, और मुझे भी ऐसा लगता है भाई मैंने भी कुछ किया हूँ। तो संगीत के आनंद की जो चीज़ें वो तो आप शब्दों में नहीं बोल सकते, उसका अलग ही आनंद मिलता है संगीत का। तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्यार मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है, दुआएं भी मिलती है। जी बिल्कुल, हाँ जी, बहुत हाँ। बड़ी बात है सर। आपको संगीत, आपको तो आता ही, आप जो सुकून, रूहानियत हाँ, हाँ, को सुकून, महसूस बिल्कुल। करते हैं, जी, उस हाँ। चीज को लोगों तक पहुंचाना, उनके दिल में भी वो सुकून, वो राहत हाँ, हाँ, दिलवाना, हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा नेक काम है, जो कई लोगों की जिंदगी परिवर्तित हो जाती है इन हाँ, सारी हो चीजों जाती है से। सर, हो जाती काफी है, लोग बिल्कुल, जो बिल्कुल। होते हैं, जो कई बार अपनी दिशा नहीं प्राप्त दिशा, करते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं हाँ। अपने जीवन से व्यथित हो जाते हैं, जी, परेशान हाँ, हो जाते हाँ, हैं, और हाँ। उसके बाद क्या करना, ये अक्सर एक सवाल उनके सामने आकर खड़ा होता जी। है। और ऐसे में अगर संगीत का साथ मिल जाए तो मैं कहूंगा जिंदगी उनकी संवर जाती है। सर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो गए सर कि ऐसा कोई एक मैं हाँ, हाँ। सर, मैं ऐसा चाहूंगा, ऐसा एक उदाहरण, आप नाम न लेते हो उस व्यक्ति का, जी, ऐसा बताइए जी, कि जी। जिनकी जिंदगी में हाँ, तकलीफ थी, परेशानी थी, और ऐसे संगीत ने तो- उसे संवार दिया। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ कि कुछ लोग मेरे यहाँ आए तो उनको बहुत खुशी हो गई, आने के बाद में उनको गाना इतना अच्छा लगा उनको कि वो रोज आने लगे फिर। और बड़े बड़े लोग थे, वो बड़े ओहदे के लोग थे, तो आने लगे। तो उनके घर के लोग भाई सोचने लगे कि भाई ये रोज आते, बैग रख देते हैं, फिर कहाँ जाते हैं शाम में रोज। तो उनको थोड़ा वो लगा कि भाई रोज ये आदमी बार में जाने वाला, शराब की दुकान में जाने वाला और कहीं भी जाने वाला, तो ये आदमी रोज रोज कहाँ जाता है। तो एक दिन उन्होंने आया, उनके घर वाले आए, घर के लोग आए उनके, हाँ अच्छा। उनकी बीवी आई, और उन्होंने देखा तो उनको बहुत खुशी हो गई। तो वो इतना खुश हो गए, तो वो बोले भाई आपके यहाँ आते हैं? मैंने बोला हाँ मेरे यहाँ आते हैं। अरे हमको तो बहुत लगता था कि भाई ये आदमी कैसे बदल गया, रोज बाहर में जाने वाला, रोज शराब पी के आने वाला घर में, और फिर अभी तो यहाँ बस आते से गुनगुनाते हैं, घर में आते हैं, बाथरूम में गाना गाते, इधर गाना गाते, दिन भर गाना सुनते हैं। तो बोले आपने तो हमारा जीवन बहुत, आपने खुशी ला दिया हमारे घर में राजन भैया। तो मुझे वो घर पे बुलाते थे, खाना खिलाते थे, मुझे बहुत इज्जत देते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। जी सर, बहुत हाँ, बड़ा और अच्छा उदाहरण तो आपने मुझे बताया। बहुत अच्छा लगता था सर वो। बहुत अच्छी बात है सर। अगर किसी की जिंदगी में सिर्फ संगीत से परिवर्तन आ रहा है तो मैं कहूंगा इससे बड़ी बात हो नहीं क्या सकती। बात और आपने तो करके दिखाया, ऐसे कई उदाहरण आपके नहीं जीवन सर, में मुझे आए ऐसा और लगता था तो बहुत अच्छा काम है। बहुत मुझे भी ऐसा लगा, दुआ मिलती, मुझे ऐसा लगता था भाई इनकी खुशी तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है।
मेरे से कोई खुश हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मजा आता था, अच्छा लगता था। बिल्कुल सर। और हाँ। जिंदगी में सुख क्या है, सुख को अगर तलाशना जाओ तो सुख कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इस संगीत से अगर मैं कहूंगा तो आत्मा की शांति जो है वो एक सुख है, जी। और वो सिर्फ संगीत से मिल सकता है। सर, हमारे इस कार्यक्रम में पहले गीत का वक्त हो चला है, जी। तो हम पहला गीत आप बताइए कौन सा सुनना चाहेंगे? मैं एक गीत के पहले आपको कुछ बोलना चाहता हूँ मैं सर, जी जी। कि सर मैं जो आपके पास अभी मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं यहाँ तक आया हूँ, बैठा हूँ, जो भी मैं हूँ, इसमें सब मुझे जो मिला है और जो मैंने अपनाया हूँ वो बाबा साहेब अम्बेडकर उनकी बदौलत है, और उनके वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं उनको भगवान मानता हूँ सर। जी जी बिल्कुल। तो मैं चाहता कि बाबा साहेब का ही गाना हो जाए एक, और हाँ, विठ्ठल उमाप साहब का गाना है, उद्धरली कोटि कूड़े भीमा तुझा जन्मा मुड़े। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री राजन पचेल जी से, जो एक संगीतकार, मैं कहूंगा म्यूजिशियन है, बहुत एक बेहतरीन कलाकार है, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है, जिनसे काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, हर औहदे के, हर तबके के। तो ये अक्सर अपना जो संगीत का ज्ञान है वो लोगों में बांटते रहते हैं, और लोग भी उसे पूरी तरह से आत्मसात करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके घर परिवार में जो संगीत का माहौल है वो तो पहले से ही है, लेकिन अब वक्त के साथ कुछ बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, तो आज भी आपके इस संगीत के कार्य को आपके घर से उसी तरह से सराहना मिलती है, या किस तरह से आपके घर में आपको सहयोग मिलता है? सहयोग तो मिलता है सर, बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि हमारे घर में हमारे जो बच्चे हैं या हमारे भतीजे वगैरह जो है, भाई लोग हैं, वो भी संगीत में गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, चलता है काम। सबका सहयोग और सबका साथ अगर घर में एक ही चीज के लिए मिले तो वो चीज कहीं ना कहीं और ज्यादा तरक्की करती है और आगे जाती है। ये भी सुना है कि आप विशेषकर मोहम्मद रफी साहब के लिए हर साल एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, और जितने भी उनके चाहने वाले हैं उनको बुलाते हैं, उनसे उनके गीत गवाते हैं। तो ये कैसे आपके दिमाग में आया कि मोहम्मद रफी साहब याद में ये प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए? कितने साल हो चले इस कार्यक्रम को? सर, रफी साहब जाने के बाद में ही शुरू हो गया। हमारे बड़े भाई करते थे, राजकुमार पछेल उनका नाम था, और वो बहुत अच्छा गाते थे रफी साहब के गाने, और वो ऐसा श्रद्धांजलि प्रोग्राम करते थे, पुण्यतिथि मनाते थे वो। मैं बहुत छोटा था, जब मैं 10-12 साल का, तो मुझे ऐसा लगता था भाई ये रफ़ी साहब जो है, ये रफ़ी साहब का गाना कोई इंसान नहीं है, ये कोई मशीन का आवाज़ है, क्योंकि इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा आवाज़। जी बिल्कुल, तो उनकी आवाज़ में जो हाँ, सुकून तो है, मुझे ऐसा लगता था कि भाई इंसान का आवाज़ नहीं, कोई मशीन का आवाज़ होगा। मुझे आज भी वो बात याद है, मैं ऐसा मुझे लगता था कि इतना अच्छा आवाज़ इंसान का कैसा होगा, क्या आवाज़ है उनका, क्या उनकी गायकी। तो फिर हम उसके बाद में फिर हमारे भाई साहब करने लग गए। तो भाई साहब जाने के बाद में फिर मैं रफ़ी साहब का प्रोग्राम पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। फिर हर साल बहुत सारे लोग मिल जाते हैं मेरे से, जैसे हमारे रहमान भाई है, अनाउंसर थे, धमाले सर है, हमारे धनराज भैया किल्लेकर है। इनकी बहुत हिम्मत मिलती है, मुझको मदद मिलती है बहुत, मेरे लिए काम, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। और नाम तो बहुत सारे सर मेरे पास में लेने लायक, तो बहुत मज़ा आता है। रफ़ी साहब का हम हर साल प्रोग्राम करते हैं पुण्यतिथि का। जी बिल्कुल, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ जब भी हम सुनते हैं तो एक सुकून अपने आप मिल जाता बहुत है। सुकून, उनकी आवाज़ में क्या ऐसी रूहानी बात है सर कि बस मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन सारे इंडस्ट्री के लोग, सारे दुनिया के लोग उनको संगीत का भगवान मानते हैं, और उनकी तारीफ करते हैं। उनका तारीफ क्या हो, तो तारीफ से भी आगे हो। उनसे कईयों को प्रेरणा मिलती है, कई सारे जो गायक बने हैं उनसे प्रेरणा लेके आज अपने इस संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जी तो हाँ, मैं कहूँगा कि वो एक भगवान देवता समान ही है। जी हाँ सर, वो तो इंसान के रूप में भगवान होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो मानता हूँ। एक बात और कहना है सर, मैं जब हम लोग सर्विस करते सर, जो नौकरी पे था मैं,
तो उस वक्त हम लोग मैं संगीत पे काम करता था ज़्यादातर वहाँ नौकरी में भी, कि मैं उनको मालूम था भाई ये आर्टिस्ट है, तो कोई भी वहाँ अगर मंत्री आता है या कुछ ऐसा प्रोग्राम रहा तो बुलाओ पचेल जी को, बुलाओ प्रोग्राम करो, ऐसा अरेंज करो। और सर हमने वहाँ एक टीम बनाया था हमने वहाँ पर जी। एक डिपार्टमेंट के कुछ कलाकार मिलकर मैं, तो हमने एक फिल्म भी बनाया था मेलघाट में। और हम लोग को जन जागरण वैसा एक टीम बना के हम हर गांव में जाके पूरा मेलघाट, पूरा अमरावती में खेड़े विभाग में जाके हम लोग प्रोग्राम करते थे। तो उसमें ये समझो सामाजिक हो गया, एड्स का हो गया, पोलियो का हो गया, क्या जो गवर्नमेंट के जो रहते हैं, जो गवर्नमेंट से जो प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट थे वो उनके हम लोग प्रोग्राम करते थे। ऐसा भी काम किया हमने सर। समाज प्रबोधन के काम किया करते थे। हाँ, उसमें हमारे एक जो खास थे अशोक मातनेर जी, अशोक अपना मुकुंद प्रांजलि जी, तो हम लोग 5-6 लोग थे। रहमान भाई भी थे उसमें जी। हाँ तो उनके सब सारे टीम के सहयोग से आप वो जाके सारे कार्यक्रम जी करते थे। जी हाँ सर अब हमारे इस कार्यक्रम में तो दूसरा गीत आप कौन सा सुनना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि जो गाना मुझे पसंद है वो गाना है ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होंगी, मुझे बहुत पसंद है गाना सर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस वक्त श्री राजन जी पछेल जी से, जो एक अपने आप में बेहतरीन कलाकार है, संगीतकार है, काफी सारे अपने कला के माध्यम से काफी सारे लोगों को लाभान्वित भी करते हैं। सर, मैं आपसे मुझे पूछना है कि ठीक है, मोहम्मद रफी साहब तो आपके एक संगीत के प्रेरणा स्रोत हैं, और जीवन में आपको किससे प्रेरणा मिलती है? मेरे जीवन में तो सर मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, महात्मा फुले, शाहू महाराज, मैं इनके ज़्यादा विचार में ज़्यादा प्रेरित होता हूँ और उनको पढ़ता हूँ। बहुत बड़ी बात है सर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, हाँ, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ये ऐसे प्रेरणादायक लोग हैं जिन्होंने जीवन में लोगों को प्रेरणा दी है, और उनके जिंदगी उनकी प्रेरणा से काफी संवर गई। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। जी जी हाँ। आने वाली कई पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेते हाँ, रहेंगी। बिल्कुल लेते रहेंगे। अब सर, मैं आपसे आखिरी सवाल इस कार्यक्रम का ये पूछना चाहता हूँ कि संगीत क्षेत्र में आज भी आप काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। आज की जो युवा पीढ़ी है वो इसमें किस तरह से रुचि ले, आपको क्या लगता है? सर, संगीत में रुचि तो हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि संगीत एक कुदरत की अनमोल नेमत बोला जाता है। और बस अगर आपको कलाकार बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा उसको। जी हाँ, साधना करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी तपस्या सफल होगी। हाँ, क्योंकि इतनी आसानी से चीजें मिलती नहीं, आपको तब करना पड़ता है, काफी अरसा गुजारना पड़ता है, समय बिताना पड़ता है, तब जाकर आप एक अच्छे कलाकार बनते हैं। और जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको वो चीज हासिल होंगी, उतना मजा आएगा आपको, आपकी पहचान बनेगी। बिल्कुल, संगीत के क्षेत्र में काफी सारे लोग आज भी प्रेरणा ले रहे हैं, आपसे मिलते रहते हैं। आर.के. मेलोडियस के काफी सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, और जो भी ज्ञान संगीत का है तो लोग लेकर आपसे ही आगे बढ़ते हैं। जो एक आपके बड़े भैया ने जी हाँ शुरुआत की थी, हाँ। और उस चीज को आज भी आप लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। संगीत ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। हाँ। काफी सारे परिवर्तन ला सकते हैं, खुशियां ला सकते हैं। जी हाँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और जाते जाते आप आखिरी में हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे? भाई, अगर आपको संगीत में रुचि है, संगीत में आपको कुछ करना है, तो आपको अच्छी चीज़ है संगीत, तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उसको समय देना पड़ेगा। और समय जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है। मैं तो ये बोलता हूँ आपको, और संगीत का ऐसा आनंद मुझे तो ऐसा लगता है कोई भी चीज़ में नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार श्रोते, आत्ताच आपण नमस्कार अमरावती या कार्यक्रमात राजनजी पछेल यांच्याशी प्रशांत बैस यांनी केलेली बातचीत ऐकलीत। या कार्यक्रमाला निर्मिती सहाय्य होतं प्रशांत बैस यांचं, तांत्रिक सहाय्य नितीन दातीर यांचं, तर कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते संजय ठाकरे। माहिती मनोरंजनाचा खजिना विविधा, गीत संगीत संवादाचा अनोखा संगम
विविधा. तुमच्या सोनेरी क्षणांचा सोबती कार्यक्रम विविधा. विविधा विविधा.